वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। माई सेल्फ सरिता सिंह। आज यहाँ पर जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो है कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। नाउन की डेफिनेशन और उसके टू टाइप्स प्रॉपर एंड कॉमन नाउन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। मतलब कि जब हम किसी एक पर्सन, एनिमल या थिंग के बारे में बात ना करके उसके पूरे ग्रुप या समूह के बारे में बात करते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कॉमन नाउन का एक ग्रुप बन जाता है देन इट बिकम्स कलेक्टिव नाउन। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। नंबर 1, क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल। जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, उनका ग्रुप बन जाता है, तो उसे हम क्राउड कहते हैं। नंबर 2, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जब बहुत सारे स्टूडेंट का एक ग्रुप बन जाता है तो उसे क्लास कहते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स में हमारे बॉयज भी आ जाएंगे एंड गर्ल्स भी। बॉयज एंड गर्ल्स आर कॉमन नाउन। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि जब कॉमन नाउन का हम एक ग्रुप बना देते हैं देन इट बिकम्स कलेक्टिव नाउन। क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। थर्ड एग्जाम्पल, हर्ड, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसे हर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्राइड ऑफ लॉयंस। मतलब जब लॉयंस का एक ग्रुप बन जाता है तो उसे हम प्राइड ऑफ लॉयंस बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बंच ऑफ कीज। जब बहुत सारी कीज एक ग्रुप में हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, देन इट बिकम्स bunch of keys. फिफ्थ एग्जाम्पल, पाइल ऑफ बुक्स। बुक्स को जब बहुत सारी बुक्स कलेक्ट हो जाएंगी तब वो हो जाएंगी पाइल ऑफ बुक्स। कुछ और एग्जाम्पल्स हम इसके देखते हैं, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। माई यंगर ब्रदर गॉट लॉस्ट इन द क्राउड। तो क्राउड यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है बिकॉज क्राउड इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। नंबर 2, द पुलिस इज लुकिंग फॉर अ गैंग ऑफ थीव। गैंग ऑफ थीव्स इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन क्योंकि ये एक ग्रुप बता रहा है थीव्स का। थर्ड एग्जाम्पल, द पैक ऑफ डॉग्स चेस्ड द किटन। मतलब ये जो यहाँ पैक ऑफ डॉग्स है दिस इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन क्योंकि ये डॉग्स के ग्रुप को बता रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल, माई मदर गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। मतलब यहाँ एक या दो ग्रेप्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ ग्रेप्स के पूरे ग्रुप की बात हो रही है, बंच ऑफ ग्रेप्स। एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप और देखिए, जैसे विराट कोहली इज अ प्रॉपर नाउन। विराट कोहली एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन है। अब विराट कोहली इज अ प्लेयर। विराट कोहली इज अ प्लेयर, तो प्लेयर इज अ कॉमन नाउन। प्लेयर इज अ कॉमन नाउन। अब विराट कोहली इज अ प्रॉपर नाउन जब उनको हम बताते हैं कि वो कौन है, ही इज अ प्लेयर, तो प्लेयर इज अ कॉमन नाउन। बट जब बहुत सारे प्लेयर्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं तब उसे हम टीम कहते हैं, देन टीम बिकम्स अ कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर आपके तीनों एग्जाम्पल्स हो गए हैं। विराट कोहली इज अ प्रॉपर नाउन क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। ही इज अ प्लेयर, वो प्लेयर है, प्लेयर इज अ कॉमन नाउन। और बहुत सारे प्लेयर से मिलकर ही टीम बनती है, तो टीम इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल या प्लेयर्स वर्किंग टुगेदर। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में भाववाचक
संज्ञा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। मतलब कि वो वर्ड्स जिनसे हम किसी की क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीजें जो कंक्रीट फॉर्म में नहीं है, जिनका कोई शेप या फॉर्म नहीं है, उनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक क्वालिटीज, गुडनेस, काइंडनेस, एक्शन आर प्लेजर, मोमेंट, स्टेट इज चाइल्डहुड, पॉवर्टी एंड रिच। तो इन सभी चीजों को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीजें हैं जिनको हम अपनी सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजें जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल्स और देखते हैं इसके। नाउ सी, जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि नाउन भी 2 टाइप्स का होता है। नाउन एक होता है हमारा जो विजिबल होता है, विजिबल नाउन। विजिबल नाउन में हमारी वो चीजें आ गई जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव कर सकते हैं और जो फिजिकली हमें दिखाई देती है। जैसे कि हमारा इसमें आ गया प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटीरियल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन को हम देख सकते हैं, फिजिकली वो हमें दिखती है। हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू हम इनको परसीव करते हैं। बट हम जिन चीजों को, जिन फीलिंग्स को हम परसीव नहीं करते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। और हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं इनविजिबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे कहलाते हैं इनविजिबल नाउन। और इनविजिबल नाउन आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। तो यहाँ पे हमारा फ्रीडम वर्ड इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि फ्रीडम को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इसे हम फिजिकली ही एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। तो यहाँ पर ब्रेवरी इज ऑल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हम ब्रेवरी को सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फीलिंग है, इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, आई विल सरप्राइज माई मदर एज टुडे इज हर बर्थडे। तो यहाँ पर हम सरप्राइज दे रहे हैं ममा को, क्योंकि उनका बर्थडे है, तो इसीलिए सरप्राइज इज अ फील। ये एग्जिस्ट फिजिकली नहीं करती है, बट इसको हम फील करते हैं। सरप्राइज इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो यहाँ पर जब हम ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं तो ऑनेस्टी हमको फिजिकली दिखाई नहीं देती है, हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू इसको परसीव नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑनेस्टी यहाँ पर इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सभी चीजें आ गई हैं जो सिर्फ आप फील कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन से वो परसीव नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मटेरियल नाउन आर द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मतलब मटेरियल नाउन में वो चीजें आती हैं जो किसी मटेरियल या सब्सटेंस से बनी होती हैं, और ये हमें रॉ कंडीशन में मिलती हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इज नेचर, एनिमल एंड प्लांट। और ये जो रॉ मटेरियल है ये हमें नेचर से मिलता है, एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड आयरन, ये हमें नेचर से मिला है।
हमें प्लांट से मिला है, एंड वूल एंड मिल्क हमको एनिमल से मिला है। तो मटेरियल नाउन में हमारी वो चीजें आ गई जो हमको नेचर से रॉ कंडीशन में मिली है, ये ह्यूमन मेड नहीं है। जो भी चीजें हमें नेचर से मिली है, एनिमल से मिली है और प्लांट से मिली है, उनसे जो चीजें बनी है उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके और एग्जांपल्स हम देखते हैं। मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स देखते हैं। कॉटन ड्रेस इज चीप। तो यहाँ पर जो हमारा कॉटन है ये हमें नेचर से मिला है, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। पेपर यहाँ पर मटेरियल नाउन है बिकॉज ये हमें नेचर से मिला है। थर्ड एग्जाम्पल, मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो मिल्क हमें मिला है एनिमल से, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। आई परचेज्ड अ गोल्ड रिंग। यहाँ पर गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है, ये भी हमें नेचर से मिला है। एक एग्जाम्पल हम और यहाँ पे देखते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि गोल्ड और रिंग की, तो ये डाउट होता है कि इसमें से गोल्ड मटेरियल नाउन है या रिंग मटेरियल नाउन है। तो रिंग यहाँ पर एक थिंग है, रिंग हमारा मटेरियल नाउन नहीं है क्योंकि रिंग एक थिंग है और ये कॉमन नाउन है। गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है क्योंकि हमको ये रॉ कंडीशन में मिला है नेचर से, इसलिए यहाँ पर ये गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि चेयर और वुड में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चेयर मटेरियल नाउन है या वुड, बट अभी हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारी चेयर है वो किससे बनी है। चेयर हमारी बनी है वुड से, तो यहाँ पर वुड हमारा मटेरियल नाउन है एंड चेयर हमारा कॉमन नाउन है। आई होप यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो नाउन के सारे टाइप्स, नाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन को हमने डिस्कस करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उससे हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।